हेलो, मैं सागर कुमार तिवारी सागर एग्रीकल्चर क्लासेज में एक बार फिर से बात करते हैं अपन। तो अभी तक अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। तो मृदा एवं बीज में अपन ने पढ़ लिया इससे पहले वायुशरण। तो वायुशरण पढ़ा था इससे पिछली वाली क्लास में। कैसे? देखो, वायुशरण क्या होता है कि मृदा के कण क्या होते हैं, तेज हवा आंधी के द्वारा क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? वायुशरण कहते हैं। भाई, मृदा के कणों का अपने मूल स्थान से किसके द्वारा? वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? वायुशरण कहलाता है। बात करते हैं कि वायुशरण के प्रकारों की। तो वायुशरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार थे: उछलन, निलंबन, सतही समर्पण। कितने? उछलन, निलंबन और सतही समर्पण। उछलन, तो उछलन अपन पढ़ चुके हैं। उछलन का कण का व्यास कितना होता है? 0.1 से 0.5 mm से कम। निलंबन का कितना होता है? 0.1 mm से कम। और सतही समर्पण का कितना होता है? 0.5 mm से अधिक। समझ गए बात? अब बात करते हैं कि वायु द्वारा मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यानी क्या बात कर रहे हैं अब कि वायु द्वारा मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कारक का मतलब क्या है कि किन कारकों के द्वारा वायु क्षरण क्या होता है? अधिक होता है। किन कारकों के द्वारा वायु मृदा क्षरण क्या होता है? अधिक होता है। तो देखो, प्रभावित करने वाले कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? जलवायु, मृदा, वनस्पति और स्थलाकृति। कितने प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं? पहला है जलवायु, दूसरा है मृदा, तीसरा है वनस्पति, चौथा है स्थलाकृति। ठीक है, तो ये 4 प्रकार है जो क्या करते हैं? वायु द्वारा मृदा क्षरण को क्या करते हैं बेटा? प्रभावित करते हैं। तो पहली बात करते हैं अपन जलवायु की। किसकी बात करते हैं? जलवायु की। तो आपने देखा होगा कि मुख्य रूप से अपन मानते हैं 2 जलवायु देख लेते हैं, एक तो शुष्क, एक आर्द्र एवं शीतोष्ण। ठीक है, तो ये 3 जलवायु के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो शुष्क की बात करते हैं तो शुष्क जलवायु कैसी होगी? जहां वर्षा की क्या होगी? कमी, तापमान क्या होगा? अधिक। तो जहां वर्षा की कमी, तापमान अधिक, तो उस स्थान पे क्या होगा? वायु की गति भी क्या होगी? अधिक। भाई सीधी सी बात है। शुष्क जलवायु है तो शुष्क जलवायु में क्या होता है? वर्षा की तो कमी होती है, तापमान क्या होता है? अधिक, और तापमान अधिक होने से वायु की गति क्या होती है? तेज होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं जबकि आर्द्र में क्या होता है? वर्षा होती है। शीतोष्ण में क्या होता है? तापमान क्या होता है बेटा? कम होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्षा कम, अधिक तापमान। तो अधिक तापमान होने से क्या होता है? वायु की गति क्या होती है? तेज। और वायु की गति तेज होने के कारण वायु क्षरण क्या होता है? अधिक होता है। जबकि आर्द्र एवं शीतोष्ण जलवायु में वायु क्षरण क्या होता है? कम होता है। जबकि आर्द्र एवं शीतोष्ण जलवायु में वायु क्षरण कम होता है। समझ गए बात? ठीक है, तो जलवायु की बात कर लिया अपन ने। क्या बात की कि भाई शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है? वर्षा कम होती है, तापमान अधिक होता है, और वायु की गति क्या होती है? तेज होने के कारण वायु क्षरण क्या होता है? अधिक होता है। जबकि आर्द्र एवं शीतोष्ण जलवायु में वायु क्षरण क्या होता है? कम होता है। समझ गए बात? बात करते हैं मृदा की। तो मृदा के भौतिक गुण जैसे तो मैं पहले बात कर चुका हूं। अगर क्या हो कि मृदा के भौतिक गुण है, देखो एक बात जो बोल दिया उसको सुना करो कि भाई मृदा के भौतिक गुण की जब भी बात होगी तो भौतिक गुण में क्या होता है? 4-5 चीजों की बात होती है हमेशा। मृदा के कण के आकार की, घनत्व की, पदार्थ की मात्रा की, नमी की, ठीक है, जल एवं वायु संचार की। तो ये 4-5 चीजें जिनकी बात होती है मृदा के भौतिक गुणों में। तो जैसे अपन बात करते हैं कि भाई मृदा के भौतिक गुण क्या होते हैं, कि अगर क्या होगा कि मृदा कैसी होगी? काली होगी। तो काली चिकनी मिट्टी में क्या होता है? जीवाश्म पदार्थ की मात्रा क्या होती है? अधिक। जीवाश्म पदार्थ की मात्रा अधिक होने से क्या होता है? आपको पता है कि उसमें उपस्थित क्या होते हैं? मृदा कण पास पास चिपके रहते हैं, जिससे मृदा क्षरण क्या होता है? कम। जबकि बलुई मिट्टी में क्या होता है? मृदा के कण क्या होते हैं? दूर दूर, और मृदा क्षरण क्या होता है? अधिक होता है। तो देखो, मृदा के भौतिक गुण की बात करते हैं, जैसे कणाकार, घनत्व, कार्बनिक पदार्थ, नमी की मात्रा आदि मृदा क्षरण को प्रभावित करते हैं। तो मृदा की बात क्या की अपन ने कि मृदा के भौतिक गुण जैसे कणाकार, घनत्व
तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, नमी की मात्रा आदि वायु क्षरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जबकि अपन बात करते हैं कि काली मृदा की यानी काली चिकनी मिट्टी में क्या होता है, जीवाश्म पदार्थ की मात्रा कैसी होती है, अधिक। तो काली चिकनी मिट्टी में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक। और जीवाश्म पदार्थ मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है, मृदा क्षरण भी क्या होता है, कम। भाई मृदा क्षरण कम कैसे होगा कि जिस मृदा में जीवाश्म पदार्थों की मात्रा अधिक होती है उसमें मृदा के कण क्या होते हैं, एक दूसरे से कैसे रहते हैं, पास पास चिपके हुए। मृदा के कण एक दूसरे से कैसे रहते हैं, पास पास चिपके हुए, जिसके कारण क्या होता है, मृदा क्षरण क्या होता है बेटा, कम होता है। जबकि बलुई मृदाओं की सतह कैसी होती है, खुरदरी। बलुई मृदाओं की सतह कैसी होती है, खुरदरी। इसमें मृदा के कण एक दूसरे से कैसे रहते हैं, अलग अलग, जिससे वायु क्षरण क्या होता है, अधिक होता है। जिससे वायु क्षरण क्या होता है, अधिक होता है। समझ गए। तो काली मृदाओं में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक। अधिक होने के कारण क्या होता है कि मृदा क्षरण क्या होता है, कम होता है। जबकि बलुई मृदाओं की सतह कैसी होती है, खुरदरी, एवं कण एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग, जिसके कारण क्या होता है, वायु क्षरण कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, वनस्पति। तो वनस्पति का देखो सीधी सी बात है, वनस्पति की अपन बात कर लेते हैं। वनस्पति कैसे कि देखो जो मृदा कैसी है, वनस्पति युक्त है। भाई दो ही चीज होती है, एक तो अपन बात कर लेते हैं भाई कोई वस्तु है और कोई वस्तु नहीं है। तो देखो अगर वनस्पति युक्त मृदा है तो मृदा क्षरण क्या होगा, नहीं के बराबर होगा। अगर वनस्पति हीन मृदा है तो वायु क्षरण अधिक होगा। अब कईयों के मन में डाउट है भाई कैसे, तो देखो इसको बता देते हैं अपन कि भाई वनस्पति युक्त मृदा है तो वनस्पति युक्त मृदा का मतलब क्या है कि मृदा कैसी है, वनस्पति से घिरी हुई है। यानी मृदा की ऊपरी सतह पर पेड़ पौधे वनस्पति क्या है, उगी हुई है, जिससे मृदा के कण क्या होते हैं, उन वनस्पतियों की जड़ों के द्वारा बंधे हुए हैं। ठीक है, और वायु का सीधा संपर्क मृदा से नहीं हो पाता है, जिसके कारण मृदा क्षरण क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। जबकि वनस्पतिहीन मृदाओं में क्या होता है कि वायु का सीधा संपर्क किससे होता है, मृदा से, और मृदा से संपर्क होने के कारण वायु क्षरण क्या होता है, अधिक होता है। समझ गए बात। अगली बात करते हैं अपन स्थलाकृति की। किसकी बात करते हैं, स्थलाकृति। स्थलाकृति मैंने बता दिया कि भाई स्थलाकृति का मतलब क्या होता है, ढालू भूमियों में मृदा क्षरण कैसा होता है, अधिक। अपन पहले पढ़ चुके हैं 2-3 बार स्थलाकृति के बारे में। एक ही बात है बार बार क्या कि भाई स्थलाकृति होता है क्या है, बस आप तो पॉइंट को समझो। ठीक है, जो कहता हूं उसको रिपीट करते जाओ। क्या है कि ढालू भूमियों में मृदा क्षरण कैसा होता है, अधिक। भाई ढालू भूमि है तो मृदा क्षरण कैसा होगा, अधिक। जबकि ढालू भूमियों में समतल भूमि की अपेक्षा मृदा क्षरण क्या होता है, अधिक होता है। दूसरी बात क्या हुई कि पहली बात तो आपको सिंपल वे में कह दी मैंने कि भाई ढालू भूमियों में मृदा क्षरण क्या होता है, अधिक। किसकी तुलना में, समतल भूमियों की तुलना में मृदा क्षरण किसमें अधिक होता है, ढालू भूमियों में अधिक होता है। आप समझ गए कि ढालू भूमियों में समतल भूमियों की अपेक्षा मृदा क्षरण कैसा होता है, अधिक। क्योंकि समतल मृदा है तो समतल मृदा पे क्या होता है, मृदा के कण क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। लेकिन ढालू भूमियों में क्या होते हैं, मृदा के कण ऊपरी स्थान से टकराने के बाद कहां जाते हैं, मृदा के निचले स्थान पर आ जाते हैं। ठीक है, जिससे मृदा क्षरण क्या होता है, अधिक होता है। समझ गए। तो स्थलाकृति का मतलब क्या है, ढलान है। ठीक है, जैसे ये ढलान होती है, यहां पर अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ढलान के वे में बात करते हैं। तो ढलान के वे में क्या होता है, मृदा के कण क्या होते हैं, ऊपरी स्थान से क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं बहके। जबकि क्या होता है, समतल भूमियों में क्या होते हैं, मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्यादा दूरी तक क्या नहीं हो पाते हैं, स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। मृदा क्षरण भी क्या होता है, कम होता है। तो आज अपन ने देख लिया कि मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए, जलवायु, मृदा, वनस्पति और स्थलाकृति। ठीक है।